नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया, साथ में आपके शिखा ठाकुर। 1995 के पुरुलिया केस का जो मास्टरमाइंड था नील्स होल्क, उसको डेनमार्क के एक कोर्ट ने भारत को सौंपने से मना कर दिया है। लेकिन ये पुरुलिया का आम केस है क्या और 1995 को हुआ क्या था, चलिए आज आपको बताते हैं। सर्दियों की बात थी और 17 दिसंबर 1995 कराची से एक प्लेन उड़ता है। कराची से होते हुए वो जो रशियन एयरक्राफ्ट था वो भारतीय सीमा में दाखिल हो जाता है, लेकिन इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इसकी भनक तक नहीं लग पाती। ये प्लेन कराची से होता हुआ बनारस में लैंड होता है, फ्यूल वहां भरता है और फिर पश्चिम बंगाल के ऊपर से उड़ता हुआ थाईलैंड की ओर चला जाता है। अब ये जो प्लेन है वो भारतीय सीमा में क्यों आया, इसकी जानकारी मिलती है अगली सुबह 18 दिसंबर को, यानी कि नेक्स्ट मॉर्निंग, जब पुरुलिया के जो लोग हैं सुबह सुबह अपने खेत में काम के लिए पहुंचे तो उन्हें वहां पर कुछ सस्पिशियस बॉक्सेस उनके खेत में पड़े मिले। जब इन बॉक्सेस को लोगों ने खोला तो उन्हें जो कुछ मिला उससे वो हैरान रह गए, क्योंकि इन बक्सों में AK-47, AK-57 जैसे लीथल राइफल्स रखे हुए पाए गए। वो भी एक दो नहीं, तकरीबन 2500। इसके अलावा 15 लाख जो हैं वो गोलियां वहां पर थी। 15 लाख राउंड्स थे, आधा दर्जन से ज्यादा रॉकेट लॉन्चर्स थे, पिस्टल्स थे, ग्रेनेड्स थे, नाइट विजन जो गॉगल्स हैं वो थे। यानी हथियारों का एक पूरा जखीरा जो है इन बॉक्सेस में मौजूद था। लोग हैरान रह गए। कई लोग इन हथियारों को लेकर के अपने घर पहुंचे। बात पुलिस तक होते होते जो है सेंट्रल एजेंसी तक पहुंच गई, तो वो भी हैरान रह गए कि ये क्या हुआ। लेकिन सवाल ये था कि आखिर ये जो हथियार है वो आए कहाँ से। ये आसमान से AK-47 की बारिश आखिर किसने करवाई, ये एक अहम सवाल था। इस घटना के 3 दिन बाद 21 दिसंबर को ये जो प्लेन है वो फिर से भारतीय सीमा में दाखिल होता है, लेकिन इस बार एजेंसी अलर्ट थी तो इसे मुंबई में उतार लिया गया। इस प्लेन में कुल 6 लोग सवार बताए गए, एक लातवियाई नागरिक और एक ब्रिटिश नागरिक। ब्रिटिश नागरिक का नाम था पीटर ब्लीच और वो एक्चुअली एक आर्म डीलर था। कहा गया कि ये प्लेन उसी का था और ये हथियार जो थे वो उसी ने खरीदे थे। बाद में पीटर ब्लीच सहित जो इन सभी 5 साथियों को भारत सरकार के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में उम्र कैद की सजा हो जाती है। लेकिन बाद में पता चला कि ब्लीच एक्चुअली MI5 का एजेंट था, जो कि ब्रिटिश खुफिया एजेंसी है। ब्रिटेन सरकार ने इसके लिए भारत से माफ़ी देने की भी अपील की और उस समय हुआ ये कि इतने गंभीर अपराध के बावजूद साल 2004 में, यानी कि जब NDA की सरकार थी, तो तत्कालीन राष्ट्रपति ने उसे माफ़ी दी, जबकि जो लातविया के 5 नागरिक पकड़े गए उन्हें भी रूस के दबाव में आकर के छोड़ा गया। लेकिन इस खेल का मास्टरमाइंड अभी भी हमारी एजेंसी की पकड़ से बाहर था। दरअसल मुंबई में जब इस प्लेन को लैंड करवाया गया था उसमें 6 नहीं 7 लोग सवार थे। 7वां आदमी था डेनिश, उसका नाम था किम डेवी या नील्स होल्क, वही नील्स जिसके एक्सट्रेडिशन के लिए डेनमार्क ने डिनाई किया है। नील्स पकड़े जाने के बावजूद मुंबई एयरपोर्ट से फरार होने में कामयाब हो जाता है और वहां से वो भाग करके डेनमार्क आ गया, यानी अपने देश चला गया और खुलेआम वहां पर वो घूमता रहा। भारत सरकार ने कई बार मांग की कि उसे सौंपा जाए, लेकिन हर बार डेनमार्क डिनाई करता रहा। ये पूरी कहानी हो गई कि उस समय हुआ क्या। बाद में जब नील से पूछताछ हुई वहाँ डेनमार्क में, तो उसने कई बड़े खुलासे किए जिसने इस घटना को बिल्कुल एक नया रंग दे दिया। नील्स ने दावा किया कि इस घटना के पीछे कोई और नहीं है बल्कि भारत सरकार ही इन्वॉल्व थी और उसने इसलिए ये सब किया ताकि आर्म रिवॉल्यूशन के जरिए बंगाल की कम्युनिस्ट सरकार को गिराया जा सके। हालांकि नील्स के इस बात पर किसी को भी भरोसा हुआ नहीं, क्योंकि भारत सरकार को अगर ऐसा करना ही होता तो गवर्नर रूल वहां लागू कर सकती थी। आप जानते हैं, कहा गया कि नील्स ने खुद को बचाने के लिए ये कहानी गढ़ी है। लेकिन फिर भी इस घटना से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिल पाया। पहला सवाल है कि किम डेवी यानी नील्स और पीटर ब्लीच भारत में किसे हथियार सप्लाई करने पहुंचा था। दूसरा सवाल, जिस दिन प्लेन भारत में एंटर होता है उस दिन सारे रडार आखिर बंद क्यों थे, ATC को क्यों कुछ भी पता नहीं चला। तीसरा सवाल है इसमें, किम डेवी मुंबई एयरपोर्ट से कैसे फरार हो गया, क्या किसी ने उसकी भागने में मदद की थी उस समय, वो भी तब जब देश हाई अलर्ट मोड पर था। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ ये है कि आखिर इस केस का अमेरिका की एजेंसी और भारत के एजेंसी RAW और MI5 से क्या लेना देना था।
अब इसे लेकर के बहुत सारे थ्योरी हैं। कई लोगों ने ये भी कहा कि जो हथियार पुरुलिया में मिले उन्हें एक धार्मिक संगठन के लिए भेजा गया था ताकि वो लड़ाई छेड़ सके भारत सरकार के खिलाफ, ये कहा जाता है। दूसरी स्टोरी ये कहती है कि इन हथियारों को पड़ोसी देश म्यांमार में जो विद्रोही हैं उनके लिए भेजा जाना था, लेकिन गलती से इन्हें पुरुलिया में ड्रॉप किया गया। उस वक्त केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और ये जो घटना है उसके बाद भी आज तक एक पहेली बनी हुई है। इन सवालों का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है, ना ही इन्हें तलाशने की कोशिश भी की गई है। और कोई भी सरकार आई वो इस घटना को लेकर के आमतौर पर खामोश ही रही।